क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोशन के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कुल मिला के आज करेंगे हम ग्राफिकल स्टडी। तो ग्राफिकल स्टडी में सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डीटी ग्राफ जिसे हम कहते हैं। स्टूडेंट्स, छोटी सी बात जो कॉमन सेंस की बात है, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये टाइम और ये डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कंसीडर किया मैंने वाई एक्सिस पे और टाइम कंसीडर किया एक्स एक्सिस पे। सपोज मैं ग्राफ ऐसे बनाता हूं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन which is parallel to x axis means time axis। इसका मतलब क्या निकल रहा है, बोलो? इसका मतलब ये निकल रहा है डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा, टाइम भले बढ़ रहा है, डिस्टेंस हो ही नहीं रहा, मूवमेंट है ही नहीं। और जब बॉडी के अंदर मूवमेंट है ही नहीं तो बॉडी कहां है? रेस्ट पे। इसका मतलब बॉडी स्टेशनरी है, इज एट रेस्ट। बॉडी में मूवमेंट ही नहीं है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी में कोई मूवमेंट है ही नहीं, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड है, रेस्ट में है बॉडी, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। ओके, क्लियर हुआ बच्चों को? अगर डीटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ऑफ ग्राफ आपका बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी स्टेशनरी है। और अगर आपका ग्राफ ऐसा बनता है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, आप एक बात याद रखना, फिजिक्स को या मैथ्स, आपको एक वर्ड याद रखना चाहिए, स्लोप। स्लोप क्या होता है पता है? आगे भी काम आएगा ये वर्ड। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ओके, ये स्लोप का डेफिनेशन। स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। सपोज बॉडी का मूवमेंट है, ओ से चला, स्टार्ट किया ओ से और बी तक गया। ठीक है, सपोज ये है ई और ये है एफ। ठीक है, तो ठीक है, एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, स्लोप निकालना हो मुझे तो चेंज इन वाई एक्सिस, वाई में चेंज कितना हुआ? पहले आप यहां पे थे, अब आप एफ पे आ गए हो, तो चेंज क्या हुआ? ये डिस्टेंस आपने एक्स्ट्रा कवर किया है, ओ एफ। चेंज इन वाई कितना हुआ? ओ एफ, है ना, ओ एफ। ठीक है, तो यहां पहले ओ पे थे, अब आप एफ पे आ गए हो, चेंज इन वाई कितना हुआ है? ओ एफ। अब चेंज इन एक्स एक्सिस कितना है बच्चों? पहले आपका टाइम यहां पे था, अब आपका टाइम ये हो चुका है, ओ ई। एक्स एक्सिस में कितना चेंज है बोलो? ओ ई। ओ एफ क्या है? डिस्टेंस। और ओ ई क्या है? टाइम। ठीक है, हमें अच्छे से पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है? स्पीड का। तो स्लोप मुझे क्या दे रहा है? स्पीड। तो ये बहुत अच्छे से याद होने वाली बात है कि डीटी ग्राफ के अंदर स्लोप मुझे क्या देता है? स्पीड। ओके, इन डीटी ग्राफ स्पीड कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूं डीटी ग्राफ के अंदर, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? स्पीड। ये बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए कि डीटी ग्राफ के अंदर स्लोप मुझे क्या देता है? स्पीड। ओके, अब दूसरी बात, ये ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्टूडेंट्स, कैसा ग्राफ है?
स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन O। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या है बोलो, यूनिफॉर्म मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारा ग्राफ कैसा है इस केस में बताइए, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मींस स्पीड क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होता है, स्पीड सेम। इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, स्पीड सेम, स्पीड सेम है, ठीक है। कहें तो स्पीड कांस्टेंट है, और ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके क्लास, इसमें आपने क्या क्या सीखा, ये dt ग्राफ है, इसमें स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब मुझे ये मिल रहा है कि इसमें स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट मींस इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कैसा मोशन हुआ बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन हुआ बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। और dt ग्राफ के अंदर स्लोप क्या देता है मुझे, स्पीड। dt ग्राफ के अंदर स्लोप मुझे क्या देगा बच्चों, स्पीड। ठीक है, दो ग्राफ आपने देखे। इस ग्राफ में क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब बॉडी मूवमेंट में नहीं है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज स्टेशनरी। और इसमें स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मींस इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बॉडी इज मूविंग विद सेम स्पीड, तभी इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा ग्राफ बच्चों देखो, अगर ग्राफ ऐसा बनता है dt ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कर्व्ड लाइन, this is not straight line, this is curved line, this is curved. Curved means non uniform motion, means unequal distances covered in equal interval of time. ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें तो मोशन ही नहीं है, बॉडी रेस्ट पे है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरह से आपको क्लियर हुए बच्चों dt ग्राफ। ओके 1 2 3। और dt ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, dt ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, स्पीड। याद रखना है आपको, dt ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, स्पीड। नेक्स्ट में पढ़ाता हूं आपको vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं शुरुआत में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब हम ग्राफिकल स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी कहो या स्पीड कहो, बात एक ही है। मैं इसको स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकता हूं, स्पीड टाइम ग्राफ भी इसको हम बोल सकते हैं, बात एक ही है। चाहे इसको vt ग्राफ कहो या स्पीड टाइम ग्राफ कहो, बात एक ही है। ग्राफिकल स्टडी में वेलोसिटी और स्पीड को हम एक ही बात लेके चलते हैं, एक ही बात लेके चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। इसमें पहला ग्राफ मेरा ऐसा है, वेलोसिटी कंसीडर किया y एक्सिस पे, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। सपोज ग्राफ ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मींस बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूवमेंट में है, बट वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। जब बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये vt ग्राफ फर्स्ट केस ऑफ vt ग्राफ्स, वेलोसिटी ऑन y एक्सिस, टाइम ऑन x एक्सिस। और मैंने स्ट्रेट लाइन कैसा बनाया, दिस इज स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या बोलेंगे इसमें, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी बॉडी, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा।
जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में तो चेंज है ही नहीं, कांस्टेंट है वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज है ही नहीं, तो मींस जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। Body moves with constant velocity in this case, so it means zero acceleration. Okay students? अच्छा एक बात बताओ, बॉडी यहां से स्टार्ट हो चलना, दिस इज पॉइंट ए, और यहां तक चल के जाता है बी, ठीक है, और ये हमारा ऐसे डॉटेड बना दिया ओ, और ये बना दिया सी। मुझे सपोज कैलकुलेट करना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूँ स्टूडेंट्स। डिस्टेंस के लिए अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो आप एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन समझते हो, मैथ्स पढ़ते हो बच्चों? जो पॉलीगन बन रहा है उसका एरिया निकाल लो, एरिया से आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों बताओ? ये रेक्टेंगल है ना स्टूडेंट्स, व्हाट इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लो, आपको अपने आप क्या मिल जाएगा कि डिस्टेंस कितना है। सपोज आपको डिस्टेंस निकालना है इस केस में कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताइए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है बच्चों? OC जो कि टाइम है, ठीक है, OC, और ब्रेड्थ OA। ऐसे करके मैं डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं बच्चों। तो ये बहुत अच्छी बात है। VT ग्राफ के अंदर एरिया से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस। VT ग्राफ के अंदर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप कैलकुलेटेड करोगे एरिया ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉलीगन। जो भी पॉलीगन बन रहा है उसका आप एरिया फाइंड करोगे, उसके एरिया से मुझे क्या मिलेगा? डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा, केस नंबर 1 था बच्चों, अब मैं स्टडी करूंगा केस नंबर 2। कुछ ऐसा VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, ये ओरिजिन था बच्चों O, पासिंग थ्रू द ओरिजिन O, ठीक है बच्चों। सपोज यहां तक गया, इसको बोलते हैं कुछ भी, सपोज A पॉइंट। मैंने बताया आपको स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है मैंने आपको बच्चों? चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, ठीक है। स्लोप चेंज इन y, सपोज यहां से देखो, this point would be, and this point we called C. चेंज इन y, पहले आप यहां पे थे O पे, अब आप B पे आ गए हो, तो चेंज इन y कितना हुआ? OB, OB। और चेंज इन x, पहले आप यहां थे, अब आप यहां गए, OC। मींस स्लोप क्या हुआ? OB मींस पहले आप इस वेलोसिटी पे थे, अब आप इस वेलोसिटी पे आ गए हो, तो चेंज इन क्या है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और नीचे क्या है? टाइम। पहले आप O टाइम पे थे, अब C टाइम पे आ गए, तो चेंज इन टाइम। बच्चों ये किसका फॉर्मूला था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फॉर्मूला किसका था ये? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन। तो स्लोप से मुझे क्या मिला? एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, VT ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन। VT ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फाइंड करना होगा स्लोप, और अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो फाइंड करना होगा एरिया। सिंपल। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फाइंड करना होगा स्लोप, और जो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो फाइंड करना होगा इसके अंदर एरिया ऑफ पॉलीगन। यहाँ पे पॉलीगन कौन सा बन रहा है भाई? यहाँ तो रेक्टेंगल बन रहा था, बट यहाँ पे क्या बन रहा है? ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, OAC, ठीक है। सिंपल। एक्सेलरेशन VT ग्राफ के अंदर बोल रहा हूं बच्चों, VT ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फाइंड करेंगे स्लोप, डिस्टेंस फाइंड करना है तो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। ओके स्टूडेंट्स, अब ये ग्राफ कैसे है वो देखो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है बट यूनिफॉर्म रेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा स्टूडेंट्स। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट इक्वल वेलोसिटी का ऐड हो रहा है, एड अप हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी एड अप इक्वली, मतलब वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट, ये बोल सकते हैं, यस, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय एन इक्वल अमाउंट, ठीक है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सपोज वेलोसिटी पहले 20, देन 25, 30, देन 35, 35 by 40, 40 by 45, मतलब 5 का गैप, ओके। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके क्लास, समझ में आया आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बट बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, 20 के बाद 25, 20 के बाद 30, 30 के बाद 35, 30 के बाद 40, मतलब 5 ऐड अप हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? थर्ड हमारा केस है, सपोज हमारा VT ग्राफ ऐसा बनता है, ये V वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। ये कैसा हो रहा है बच्चों? ये तो डाउनवर्ड्स आ रहा है, ये स्लोप तो नीचे की तरफ आ रहा है, मींस इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, इसमें बॉडी रिटार्ड हो रही है। जैसे मैं आपको पढ़ाया था ना, अप्लाइंग ब्रेक्स, बॉडी स्टॉप सडनली बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, तो वेलोसिटी अचानक क्या हो जाती है, जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो क्या होगा ये, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मैंने यूनिफॉर्म क्यों बोला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, अगर कर्व्ड लाइन होती तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, स्ट्रेट लाइन है इसलिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। इस तरह स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये वेलोसिटी घटता हुआ नजर आ रहा है, डाउन हो रहा है, बिल्कुल अभी जीरो हो रहा है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या बोला मैंने, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें केस नंबर 4 भी है मेरे पास, बट उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले तीनों केसेस रिवाइज करना चाहूंगा। VT ग्राफ के अंदर केस नंबर 1, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस मींस बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूवमेंट में है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, मींस जीरो एक्सेलरेशन, ओके। और मुझे अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो मुझे सिंपली कैलकुलेट करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मींस एरिया ऑफ पॉलीगन, जो भी पॉलीगन फॉर्म होगा उसका एरिया, और उसका एरिया कैलकुलेट करने में क्या मिलेगा, डिस्टेंस। सपोज मुझे इसके अंदर डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस मूव किया बॉडी ने, तो मुझे कैलकुलेट करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCO, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? हाँ, सेकंड केस था हमारा VT ग्राफ का। दिस इज VT ग्राफ इन इट्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन मींस ऐसा स्ट्रेट लाइन, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे में क्या होता है, एक्सेलरेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके। हाँ, एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। VT ग्राफ के अंदर स्लोप मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन। याद रखो इन बातों को, बहुत छोटी बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं, न्यूमेरिकल्स भी ग्रामर पे बेस्ड, ग्राफिकल स्टडी में न्यूमेरिकल्स भी है बच्चों, तो याद रखो। VT ग्राफ के अंदर स्लोप मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन। VT ग्राफ के अंदर स्लोप मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन, और एरिया से क्या मिलेगा, डिस्टेंस। अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फाइंड करोगे स्लोप, डिस्टेंस फाइंड करना है तो फाइंड करोगे एरिया, ओके। और ये थर्ड केस क्या है, देखो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बिकॉज में वेलोसिटी सडनली जीरो हो रही है,
तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्यों बोला, यूनिफॉर्म वर्ड क्यों लगाया कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अगर कर्व लाइन आता तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, स्ट्रेट लाइन मींस यूनिफॉर्म, कर्व लाइन मींस नॉन यूनिफॉर्म, नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन हो रहा है, वेलोसिटी जीरो हो रहा है अचानक से, मींस रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स केस नंबर 4 देखो बच्चों, केस नंबर 4, अगर VT ग्राफ ऐसा बने तो क्लास, वेलोसिटी A B, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट नहीं हुआ, जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, तो कुछ वैल्यू है, वो क्या वैल्यू मानेंगे अपन, u, आई सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज u, और ये इसका फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी मान लेता हूं मैं v, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी v पे आने में उसको टाइम लगा, सपोज टाइम लगा उसको t, टाइम लगता है उसको सपोज t सेकेंड्स का, ठीक है, समझ आ रही बात। इस ग्राफ का ये मतलब है, चलिए O से स्टार्ट नहीं हुआ, O से स्टार्ट नहीं हुआ, स्ट्रेट लाइन है ग्राफ में, VT में देखो अच्छे समझो बच्चों, VT स्ट्रेट लाइन है, बट ये O से स्टार्ट नहीं हुआ, O से स्टार्ट नहीं हुआ मींस इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का जीरो नहीं है, अदर देन जीरो है, मींस कोई वैल्यू है, आई डोंट नो द वैल्यू बट कुछ वैल्यू है, जीरो नहीं है, मैंने उस वैल्यू को मान लिया u इज इनिशियल वेलोसिटी, और जाके फाइनल वेलोसिटी क्या पहुंचता है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u से v पे आने में टाइम कितना कंसीडर हुआ, t सेकंड्स का, कितना टाइम कंसीडर हुआ, t सेकंड्स का, और मुझे पता है अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना होगा, स्लोप फाइंड करना होगा, vt ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन आपको क्या देगा, स्लोप, तो अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो स्लोप फाइंड करना होगा, तो फाइंड स्लोप, स्लोप क्या होता है बच्चों, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, ठीक है, और स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a, तो a कैसे फाइंड होगा बताओ, चेंज इन y कैसे, पहले आपका इनिशियल वेलोसिटी u था और आपका ये फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज कैसे निकालते हैं बच्चों, चेंज होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन t सेकंड्स, सो फाइनल वेलोसिटी कितना है v, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, और अपॉन t, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। और इसी केस के अंदर मुझे अगर फाइंड करना होता कि डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी में, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, एरिया ऑफ पॉलीगन, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, एरिया ऑफ पॉलीगन, या कैसा पॉलीगन बन रहा है बच्चों, अगर मुझे फाइंड करना होगा इसके अंदर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं बोलो, एरिया ऑफ पॉलीगन, यहां पे पॉलीगन कैसा बच्चों, किस शेप का पॉलीगन, देखो ये क्या है, ये चल रहा है ऐसे, स्टूडेंट्स या देखो ये ऐसा, दिस, ओके, ये कैसा पॉलीगन है बच्चों बताओ, दिस इज ट्रेपेजियम, OABC is a trapezium, area of trapezium, okay, डिस्टेंस कैसे फाइंड करा मैंने, बाय कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 8 में पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स
into distance between them, distance between them। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड हुआ बताओ? ये हुआ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BC, क्योंकि पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? OA और BC दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो OA प्लस BC इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम मींस इसका हाइट OC। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड किया मेरे बच्चों? हाफ OA मींस U, OA मींस इनिशियल वेलोसिटी U, और BC किसकी इक्वल है? V पे, इसकी इक्वल है ना, दिस BC इक्वल टू दिस इज फाइनल वेलोसिटी V एंड OC इज टाइम T। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड किया मैंने? हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। क्लियर क्लास? आपको तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखो VT ग्राफ के अंदर अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फाइंड करोगे स्लोप मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो फाइंड करोगे एरिया ऑफ रेस्पेक्टेड पॉलीगन। ओके, जैसे इस ग्राफ के अंदर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैंने क्या फाइंड किया? स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। और अगर जो डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होगा? एरिया ऑफ रेस्पेक्टिव पॉलीगन। यहां पॉलीगन क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम, उससे मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? तो ये खत्म होते हैं हमारे VT ग्राफ और डिस्टेंस लाइन ग्राफ। अब मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल्स कराता हूं बच्चों। देखो न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल है डिपेंड्स ऑन ग्राफिकल स्टडी। देखो, स्टडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले ग्राफ को समझते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ऑन y एक्सिस एंड टाइम ऑन x एक्सिस, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एंड टाइम इन सेकंड्स। O to A कैसे चल रहा है? O to A चल रहा है इस तरह से, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मींस इसका एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिर ये AB हो गया, AB मींस ऐसा लाइन हो गया which is parallel to टाइम एक्सिस, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। यहां वेलोसिटी increases by an equal amount means uniform acceleration O to A, and then A to B velocity is constant means zero acceleration, और B to C पे वेलोसिटी डाउन हुई है, बिल्कुल जीरो हुई है, ध्यान रखे मींस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मैंने यूनिफॉर्म वर्ड क्यों यूज किया? बिकॉज स्ट्रेट लाइन है। तो बच्चों क्या हो रहा है? टाइम 0 से लेकर टाइम 4 तक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर 4 टाइम से लेकर 10 टाइम तक यहां से यहां तक क्या हो रहा है? जीरो एक्सेलरेशन मींस बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो कितना है? 6 मीटर पर सेकंड से। A से लेकर B तक बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और B से C क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA? OA से कौन सा मोशन रिप्रेजेंट हो रहा है? बोलो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आंसर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आंसर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB? AB shows body moves with constant velocity. Body moves with constant velocity, that is zero acceleration, ठीक है क्लास? ओके। What type of motion is represented by BC? BC shows uniform retardation. Uniform retardation. Okay class? Find out, fourth part है D part. Find out acceleration of the body. Acceleration कहाँ है? OA
शोज एक्सेलरेशन, यहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन, यहां पे है रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन कहां है बताओ बच्चों, OA यहां पर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप से, और स्लोप क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कैसे, पहले बॉडी यहां पर थी जीरो पे, जीरो इज द इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितना है बच्चों, 6। जीरो इसका इनिशियल वेलोसिटी है, 6 इसका फाइनल वेलोसिटी है। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, 6 माइनस 0। और टाइम पहले 0 था और यहां पहुंचते पहुंचते 4 हो गया, तो 0 to 4 कितना टाइम हुआ, 4 सेकेंड्स। तो 6 माइनस 0 6 अपॉन 4, 2 2 जा 2 3 जा 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 3/2, 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों ई पार्ट क्या कहता है, कैलकुलेट रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन कैसे निकालोगे, दिस पार्ट शोज रिटार्डेशन, दिस पार्ट शोज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन कैसे निकलता है, स्लोप से। चाहे एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन कैसे फाइंड होता है, स्लोप से। और स्लोप क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y बच्चों, मैंने बोला चेंज इन y, पहले 6 पे थे अब अचानक से 0 पे हो गए, पहले 6 पे थे फिर लास्ट में आगे 0 पे हो गए। तो 6 क्या है, इनिशियल, और 0 क्या है, फाइनल। 6 क्या है, इनिशियल, 0 क्या है, फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल। और टाइम, टाइम बच्चों यहां पे टाइम लिखना पड़ेगा बच्चों, यहां पे लगा 16, यहां पे टाइम लगा आपको 16, यहां पे टाइम 10 था, यहां पे टाइम 16 हो गया। तो 10 से 16 कितना टाइम हुआ, फ्रॉम 10 यहां से स्टार्ट करो, 10 से 16 तक का टाइम कितना सेकंड्स हुआ बताइए बच्चों, 10 से 16 कितना टाइम हुआ, 6 सेकंड्स। बच्चों यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6 और फाइनल कितना 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 6 और उसके बाद टाइम, टाइम यहां पर क्या है 10 और यहां पर क्या है 16, यहां पे 10 है यहां पे 16 है, कितने सेकंड्स 6 सेकंड्स, कितने सेकंड्स 6 सेकंड्स। तो क्या होगा -6 अपॉन 6, आंसर इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, हमेशा नेगेटिव होता है इसलिए -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए बच्चों। अब होता है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। एफ पार्ट क्या बोलता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी क्लास, यहां से यहां तक, फोकस ऑन फ्रॉम ए टू बी, फोकस फ्रॉम ए टू बी, क्या बन रहा है सोच के बताओ, ये क्या है। और मैंने बताया था डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है, एरिया ऑफ रेस्पेक्टिव पॉलीगन। ये कैसा पॉलीगन है, ये कैसा पॉलीगन है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी। रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बच्चों लेंथ कितना है 4 से 10, 4 से 10
कितना हुआ 4 से 10 6, लेंथ 6, 4 से 10 का डिफरेंस कितना हुआ 6, और ये कितना है 0 से 6, ये कितना हुआ 6, यहां 0 और यहां 6, 0 से 6 6 into 6 36 मीटर। सो हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम A to B is 36 मीटर। क्लियर है क्लास? समझ आया बच्चों को? सो स्टूडेंट्स जो आज मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करो, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस में लाओ। आपके पास में कोई रेफरेंस बुक है एस चांद या प्रदीप, कोई भी फिजिक्स की आपके पास रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी, उसमें टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो, न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो पढ़ाया सब रिवाइज करो। उसमें कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। इसके आगे अंदर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव की थी बाय मैथमेटिकल मेथड, अब आने वाले अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको डिराइव करूंगा फिर से एक बार, बट बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अब तक तुम ये जो मैंने पढ़ाया है सब उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस में लाओ, और कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो। आज इतना काफी है स्टूडेंट्स, इसको रिवाइज करना बच्चों। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।